ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है नम्रता। अव्यक्तवाणी 18 जून 69। सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में अपने को निमित्त समझना, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। अव्यक्तवाणी 20 दिसंबर 69। शक्ति रूप में है मालिकपना और नम्रता में सेवा गुण। सेवा भी और मालिकपना भी। सेवाधारी भी हो और विश्व के मालिकपने का नशा भी हो। जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगे तब हर बात में मोल्ड हो सकेंगे। अव्यक्तवाणी 8 मई 73। जितना बुद्धि में नशा होगा उतनी ही कर्म में नम्रता। इस नशे की निशानी यह है, नशा भी ऊंचा होगा लेकिन कर्म में नम्रता रहेगी। नयनों में सदैव नम्रता होगी, इसलिए इस नशे में कभी नुकसान नहीं होता है। समझा? सिर्फ नशा नहीं रखना। एक तरफ अति नशा, दूसरी तरफ अति नम्रता। जैसे सुनाया कि ऊंचे ते ऊंच बाप भी बच्चों के आगे गुलाम बनकर आते हैं, तो नम्रता हुई ना। जितना ऊंच उतनी ही नम्रता। ऐसा बैलेंस रहता है। अथवा जिस समय नशे में रहते हो तो कुछ सूझता ही नहीं, क्योंकि जब अपने इस स्वमान के नशे में रहते हैं कि हम विश्व के रचयिता के भी मालिक हैं, तो ऐसे नशे में रहने वाले का कर्तव्य क्या होगा? विश्व का कल्याण नम्रता के बिना हो नहीं सकता। बाप को भी अपना तब बनाया जब बाप भी नम्रता से बच्चों का सेवाधारी बना। ऐसे ही फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी 9 सितंबर 75। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। अव्यक्तवाणी 11 अक्टूबर 75। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती हैं, उन्हों में मुख्य यह विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी नम्रता। दोनों का बैलेंस होगा, तब ही निमित्त बने हुए कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहाँ नम्रता के बजाय महानता ज़्यादा है या महानता के बजाय नम्रता ज़्यादा है, तो भी सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 76।
जो बच्चे करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं, उनके कर्म में न्यारेपन और निरअहंकारीपन और नम्रतापन तथा नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। अव्यक्तवाणी 9 फरवरी 76। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो सारा कल्प ही सर्व आत्माएं मेरे आगे नमन करेंगी। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 79। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती हैं। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती हैं। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। बाप दादा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। पहला मधुरता, दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जावेंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 79। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डालते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। यह नम्रता है कवच। कवच उतार देते हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते। तो हर एक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना हो। संस्कार तो अंत तक किसके दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं, यह इंतज़ार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। रूहानी नशा सदा जितना ऊंचा उतना नम्र बनाएगा। देहभान का नशा होगा थोड़ा, लेकिन घमंड से, अभिमान से ऊंचा समझेंगे।
सच्चे नशे में रहने वाले सदा नम्रचित होंगे। नम्रता से ही सबको अपने आगे झुकाएंगे। सुखदाता नम्रचित आत्मा बन सकती है। अभिमान नम्रचित बनने नहीं देता। नम्रचित नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। तो सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। तो रूहानी सेवाधारी। रूहानी शब्द सदा याद रखो। चलते फिरते बोलते कर्म में रूहानियत दिखाई दे। साधारणता नहीं, रूहानियत। अव्यक्त वाणी 6 अप्रैल 82। सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 12 मार्च 85। जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा। अथॉरिटी से बोलते हैं, यह कहेंगे। भल शब्द कितने ही सख्त हो, लेकिन अभिमान नहीं कहेंगे। अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है, उतनी ही नम्रता और रहम भाव है। ऐसे बात तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 86। सच्चे सेवाधारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता। यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 20 मार्च 87। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बढ़ेते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। अव्यक्त वाणी 25 अक्टूबर 87। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। ओम शांति।